Okay, so as you have already judged by the components and its working that it is an obstacle avoiding robot. It is made up of ultrasonic sensor which will obviously sense the obstacle on its way, then a servo which will be used to move the ultrasonic sensors to around 180 degree to check for the obstacle and move the robot to the direction in which there is no obstacle. Then we have a motor driver. Obviously you can find its details in the description also. It is embedded on Arduino. The board below the motor driver is the normal Arduino Uno controller or Arduino board. Then we have two 3.7 volts and 300 mAh batteries in series to make it around 8 volts, and the remaining board is the same that is available in the market of a normal 4-tire robot. So obviously it is controlled by 4 motors that you can see below it. Code will be available in the description. If you need any help, you can contact me by simply dropping a comment below. Thank you so much. अच्छा है हमारा ये स्मार्ट पार्किंग प्रोजेक्ट है। इधर 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 दिखाना चाह रहा। अच्छा, यहाँ पे हमारा गेट है। गेट के अंदर हमने ये आई सेंसर लगाया हुआ है, एक बीच में सर्वो मोटर है, जैसे हम ये खुल गए और यहाँ से ये बंद हो जाएगा। अगेन ये दोबारा एक और सर्वो मोटर है। ये डिस्प्ले जो शो कर रहा है कि पार्किंग जो है कौन सी फील्ड और कौन सी एम्प्टी है। अगर तुम यहाँ पे दिखाओ, ये हमने की बनी हुई है कि अगर एफ लिखा हो तो फील्ड है, ई लिखा हो तो एम्प्टी है। यहाँ पे डिफरेंट आई आर सेंसर्स हैं। आई आर सेंसर्स जो है वो अगर आप इंडिविजुअल आई आर सेंसर देखें तो लाइट ऑन होती है, जिसका मतलब ये कि वहाँ पे कोई चीज़ सामने है और लाइट एक लाइट बंद हो जाएगी जैसे कोई चीज़ नहीं होगी। जैसे यहाँ पे दोनों लाइट्स ऑन होगी मतलब कोई चीज़ सामने है। यहाँ पे भी तो इस तरह इस पूरी जगह पे यही काम हो रहा है। ये मेरा आर्डिनो लगा हुआ जो कि प्रैक्टिकली इस पूरे चीज़ का ब्रेन या हार्ट आप कह सकते हैं। उसके बाद ये डिस्प्ले लगा हुआ है। डिस्प्ले के साथ यहाँ पे लगाए हुए I2C। I2C जो है प्रैक्टिकली सिर्फ और सिर्फ इसकी नंबर ऑफ पिन्स को कम करने के लिए है। I2C हम लगाते हैं। I2C के साथ उसी का कोड आता है तो उसको ऑपरेट करने में मसला नहीं है। उसके बाद हमारे इसकी पिन्स जो जाती हैं A4 और A5 पे आर्डिनो के अंदर। अगेन ये अगर आप I2C के बारे में थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद अगर हम आ जाए लेफ्ट वाली साइड, उस साइड का अगर हम आ जाए लेफ्ट वाली साइड, तो लेफ्ट वाली साइड पे ये आई आर सेंसर है जो कि लिफ्ट को ऑपरेट करेगा, ये वाला। और इसके बाद यहाँ पे हमारे लिफ्ट का मैकेनिज्म, एक दफ़ा लिफ्ट का मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो लिफ्ट के मैकेनिज्म में हमारे पास सबसे पहले ये है L298N, ये मोटर कंट्रोल करने। अच्छा, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, यहाँ हमारे DC मोटर है। DC मोटर जो ये रेगुलर DC मोटर है, इसकी कोई खास स्पेसिफिकेशन नहीं है। L298N जो वो 2 कामों के लिए यूज़ हो रही है। एक तो इसको रेगुलेट करने के लिए, मतलब डायरेक्शन इसकी करने के लिए कि इसने क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। उसका बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है इसके अंदर। यहाँ पे अगर हम एक पे हाई और दूसरे पे लो दें पिन्स के ऊपर, तो वो एक डायरेक्शन में घुमाता है और उसी को हम स्विच करते हैं। जैसे हमारे पास येलो वाली पे हाई आ रहा है और ब्लू वाली पे लो आ रहा है तो ऊपर जाएगा, और अगर येलो वाली पे लो और ब्लू वाली पे हाई करते तो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड से, अगर आपने इसको बंद करना तो दोनों पे लो रखेंगे तो बंद रहेगा। जो इसके अंदर ये वाली पेन है, ग्रीन पेन, ये इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए है। तो आपके पास ऑप्शनल है कि ये पार्ट ऑप्शनल है कि आपने स्पीड कंट्रोल करनी नहीं करनी, लेकिन L298 प्राइमरीली सिर्फ 2 कामों के लिए हो रहा है, स्पीड कंट्रोल और इस मोटर की स्पीड कंट्रोल और साथ में डायरेक्शन कंट्रोल। उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है ये अगर आप दिखा सको, ये लगा हुआ है हॉल इफेक्ट सेंसर। हॉल इफेक्ट सेंसर जो है ना वो मैग्नेट को सेंस करने के लिए है। मैग्नेट ये लगा हुआ है हमारा, ये रेगुलर से मैग्नेट है। ये हॉल इफेक्ट सेंसर को सेंस करने के लिए एक दफ़ा डेमोन्स्ट्रेट करके मैं दिखा देता हूँ काम किस तरीके से कर रहा है। यहाँ पे मैंने सामने चीज़ लेकर आया, ये हो गया। अभी थोड़ा डिले है, टाइम डिले, थोड़ा पीछे दिखाता ताकि मोटे ऊपर से दिखाते हैं यहाँ पर। तो ये कभी बिल्कुल आराम से आ रहा है। मैंने इंडस्ट्री स्लो रखा हुआ है और यहाँ पर आके रुक जाता है। ये रुकने के बाद अभी वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा। अगेन ये प्रोग्राम हुआ कोड के अंदर, क्योंकि आपको कोड चाहिए तो कोड भी शेयर हो जाएगा और यहाँ पे आके वापस नीचे रेस्ट कर जाता है। दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर आवर प्रोजेक्ट और थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ हमने एक स्मार्ट वाटर फिलिंग टैंक सिस्टम बनाया है, जिसमें जैसा कि आप देख सकते हैं 2 टैंक्स हैं, लेबल्ड एज टैंक ए और टैंक बी, और ये इसको हम आर्डिनो के ज़रिए, आर्डिनो ऊनो के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। सो बेसिकली इस पूरे सिस्टम का काम क्या है? सो बेसिकली इसके काम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला इसका काम है मेन सप्लाई से पानी को डिटेक्ट करना। अच्छा, तो ये बेसिकली मेन हेड है सप्लाई, वाटर सप्लाई का, जहाँ से पानी आ रहा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेन सप्लाई है और ये फिर आगे ड्रिप हो जा रहा है। ये हमारा बेसिकली हाउस होल्ड सिस्टम है, जो कि मेन सप्लाई से ये पानी ले रहा है, और आगे पूरा मैकेनिज़्म है जिसको आर्डिनो के ज़रिए हमने पावर किया हुआ है। तो बेसिकली इसके 3 फीचर्स हैं इस पूरे सिस्टम के। पहला फीचर ये है कि आपने मेन सप्लाई से पानी डिटेक्ट करना है। जैसे ही मेन सप्लाई में पानी आएगा, आपका सिस्टम काम करेगा, और जैसे ही पानी की सप्लाई कट ऑफ हो गया, आपका सिस्टम ऑफ हो गया। पहला काम तो ये। दूसरा काम ये है कि ऑटोमेटिकली अगर आप घर पे नहीं हैं या बाहर हैं, ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम चलेगा किस बुनियाद पर कि हमने इसमें एक प्रेफरेंस सेट की है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी मेन सप्लाई में डिटेक्ट हुआ और आपका ऑटोमेटिकली पंप ऑन हो जाएगा, मोटर ऑन हो जाएगी, और आपका टैंक ए फिल होना शुरू हो जाएगा। एक हमने रेंज सेट किया है, फॉर एग्जांपल हमने जो सेट किया वो ये है कि टैंक ए हाफ फिल्ड होगा, जिसके बाद वाल्व शिफ्ट कर जाएगा टैंक बी की तरफ, और टैंक बी फिल होना स्टार्ट होगा। इसी तरह टैंक बी हाफ फिल होने के बाद रिवर्स में दोबारा से टैंक ए में शिफ्ट हो जाएगा पानी, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों टैंक्स के फिल नहीं हो जाते। तो ये हो गया सेकंड फीचर। थर्ड फीचर इस सिस्टम पूरे का ये है कि एक तो ये ऑटोमेशन पे चला, दूसरा एक प्रेफरेंसेस आपसे मांगी जाएंगी। जब पानी मेन सप्लाई में डिटेक्ट होगा तो आपको बज़र की आवाज़ आएगी, जिसमें आपको बेसिकली LCD डिस्प्ले, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, प्रेफरेंसेस मांगी जाएंगी टैंक ए और टैंक बी की फॉर्म में। आपने इस सिलेक्टर से अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है, और सेलेक्ट करने के बाद ये होगा कि जिसको आपने प्रेफर किया है वो पूरा पहले फिल हो जाएगा, और उसके बाद ऑटोमेटिकली वाटर सप्लाई दूसरे टैंक में शिफ्ट हो जाएगी। तो बेसिकली ये एक था हमारा स्मार्ट वाटर सिस्टम। तो बेसिकली जैसा कि अभी मेन सप्लाई से पानी कट ऑफ है, और आप लेवल देख सकते हैं कि पानी नहीं आ रहा। अब मैं मेन सप्लाई से पानी दे रहा हूँ, पानी डिटेक्ट करेगा, बजर आपसे प्रेफरेंस मांग रहे हैं। अगर प्रेफरेंस नहीं देते तो ऑटोमेटिकली टैंक ए फिल होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टैंक ए फिल हो रहा है, अल्ट्रासोनिक सेंसर वाटर के लेवल को डिटेक्ट कर रहा है, और आप देखेंगे कि जैसे ही ये टैंक हाफ फिल होता है, इसके पीछे एक मैकेनिकल स्विच है, वो आप देख रहे हैं मैकेनिकल स्विच शिफ्ट होने को तैयार है, और आपने देखा कि वो शिफ्ट हो चुका है टैंक बी की तरफ, और ऑटोमेटिकली टैंक बी फिल हो रहा है। आप देखेंगे कि जैसे इसका भी लेवल हाफ रीच होता है, दोबारा टैंक ए की तरफ ट्रांसफ़र करेगा। जैसा कि आपने देखा कि शिफ्ट हो चुका है। हमने 3 सेंटीमीटर की क्लियरेंस दी है, जिस पर टैंक ए बंद हो चुका है, और टैंक बी में दोबारा से पानी की सप्लाई आ रही है। तो ये था हमारा ऑटोमेटिक फीचर इसका, जिसमें आपने कोई प्रेफरेंस नहीं दी, एंड दैट्स इट। ये रिले है, ये जो है वॉल्व है, sorry। ठीक है। ये हमारा जो सिस्टम है, ये है वाटर बॉटल फिलिंग एंड कैपिंग सिस्टम। इसके बेसिकली 3 मेजर सिस्टम्स हैं। वो एक तो है ये प्लेसमेंट वाला सिस्टम, जिसके अंदर हमने ये स्टेपर मोटर यूज़ किया है, और उसके अंदर हमने जो है पीछे जो है वो कनेक्ट किया हुआ है मोटर ड्राइवर से। और इसके अलावा जो हमारा सेकंड सिस्टम है वो है हमारा फिलिंग वाला सिस्टम। इसको हमने एक्टिवेट करने के लिए एक पंप है, जो कि वो सबमर्सिबल पंप है बाल्टी के अंदर, ठीक है। और उसके साथ हमने ये फ्लो मीटर यूज़ किया। फ्लो मीटर के साथ हमने सोलेनॉइड वाल्व यूज़ किया। सोलेनॉइड वाल्व इस वजह से यूज़ किया क्योंकि इसको हम एग्जैक्ट मोमेंट के ऊपर क्लोज करना चाहते थे कि एक्स्ट्रा मिली लीटर भी अंदर ना जाए। तो ये हमारा जो सिस्टम है एक्यूरेट अप टू 1 मिली लीटर है।
इसके बाद जो हमारा लास्ट सिस्टम है वो है ये कैपिंग का सिस्टम। इसके अंदर हमने न्यूमेटिक हॉल, इसके अंदर हमने पंप यूज़ किया जिसको हमने न्यूमेटिक सिस्टम बनाया है। यहाँ से मतलब एयर आती है, एयर पंप के अंदर से ये नीचे मूव करता है, उसके बाद हमारा जो है मोटर चलती है, तो उससे हमारी कैपिंग सिस्टम होती है। तो इसका भी मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। ये कोड मैंने अपलोड कर दिया। तो अब इसके अंदर देखेंगे कि आप जो वाटर है वो हमने 300 मिलीलीटर अभी टारगेट अचीव करने, तो 300 मिलीलीटर वाटर के अंदर जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो कैपिंग सिस्टम है, कैपिंग सिस्टम के अंदर हम कैप जो है इसके ऊपर खुद रख रहे हैं, और ये कैप प्लेसमेंट सिस्टम है इसका। और इस तरह हमारा जो कोड एंड होता है, तो ये देखेंगे आप इसको, तो पानी तो ये हमारी फाइनल all LED on, all LED on, all LED off। सर जैसे हमने सर इधर सर लाइट्स भी लगाई हुई है सर, बट हमें अभी तक प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रहा कि हमसे ये लाइट जो है ना वो बल्ब हम क्यों नहीं हो रही। हम टेस्ट एलईडी हमने वो आर्डुइनो की इंटरनल एलईडी यूज़ की है एज एन टेस्ट एलईडी कि वो रिकग्नाइज वॉइस कर रहा है, और ये हुज़ैफा की वॉइस रिकग्नाइज कर रहा है, मेरी नहीं कभी कभी कर पाता है, तो इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन मोस्टली हुज़ैफा की वॉइस तो कर ही लेता है। कैसे इसे प्रोग्राम किया? सर हमने इसे प्रोग्राम किया है असल में बेसिकली जो एलेक हाउस है वो काम ऐसे करता है कि वो हम इसे पहले ट्रेन करते हैं और फिर वो ना आवाज़ अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है, फिर हम उसका सेकंड वो बनाते हैं कोड लिखते हैं कि वो जो उसके अंदर प्री सेव्ड वॉइसेस हैं वो उनसे कंपेयर करता है, और फिर जब वो रिकग्नाइज करता है कि ये वाली कंपैरिजन ट्रू हो गई है, तो वो उसके रिलेटिव कमांड हम कोडिंग करते हैं, और फिर उस हिसाब से वो लाइट्स ऑन लाइट्स ऑफ करता है। जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हमने बेसिकली 3 चीज़ें यूज़ की हैं सबसे ज़्यादा। एक आर्डिनो, तीसरा LDR, दूसरा LDR, और तीसरा जो हमारा सर्वो मोटर है। होता क्या है सर, लाइट ओके। अब बेसिकली जो LDR का जो फंक्शनैलिटी है वो यही है कि इसके अंदर सेमीकंडक्टर लगा होता है। जब ओके सर, इसमें ये होगा कि जब इस पर लाइट पड़ती है इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। रेजिस्टेंस जब कम हो जाती है जिसकी वजह से जो हमारा करंट है वो बढ़ जाता है। इसी तरह ही हमने यूज़ किया है कि यहाँ पे इसके साथ हमने सीरीज़ में दूसरा रजिस्टर लगाया है। इसका जो पूरा कनेक्शन है ना, इसको पहले 5 वोल्ट दिया, उसके आगे सीरीज़ में ही जो उसके दूसरा वहाँ पे लगा हुआ है एक और रजिस्टर आगे ग्राउंड किया हुआ है। अब जब वो सीरीज़ में है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब वो वोल्टेज ड्रॉप को हमने एनालॉग पिन के थ्रू रीड कर रहे हैं, तो बेसिकली हमने वोल्टेज ड्रॉप देखना था। वोल्टेज ड्रॉप को आप आगे हमने इफ़ जो कोडिंग है उसके साथ सर्वो मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही उसकी लाइट जो हर्डल्स हैं इनकी रोशनी ज़्यादा है इसको डिटेक्ट करता है, जैसे ही डिटेक्ट करता है सर्वो मोटर में इफ़ एल्स हमने यूज़ किया हुआ। इफ़ ठीक है, रन करें। ओके सर। अब इस थोड़ा लाइट का तो कंट्रोल करना पड़ता है, ऑफ सो हो जाएगा इंशाल्लाह अच्छा वाला। ओके सर, तो हमने पोटेंशियोमीटर से और सर्वो से रोबोटिक आर्म बनाया है, और आर्डुइनो ऊनो की बजाय नैनो यूज़ किया क्योंकि छोटा पोर्टेबल भी है, एफिशिएंट भी है ज़्यादा। तो बेसिकली होता ही है कि पोटेंशियोमीटर जो हैं वो 10 बिट का सिग्नल इनपुट करते हैं, तो जैसे 0 से 10, 23 तक वैल्यू होती है। फिर उसको हम मैप फंक्शन से सर्वो की जो राइट करनी वैल्यू उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि 0 से 180 तक होती है। तो फिर उससे जो है हर सर्वो के लिए डिफरेंट पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है हमने, उसकी वजह से रोटेट हो जाता है। ये Z एक्सिस के लिए ये लगाया हुआ है, फिर दूसरा एक्सिस के लिए आगे फिर ये जॉइंट है, बेंड हो जाता है इससे, और ये क्लॉ लगाया हुआ है हमने जिसकी वजह से चीज़ें ग्रैब कर सकता है। तो और ये है, और उसका ये जॉइंट है। ठीक, सिमुलेशन ये पोटेंशियोमीटर से वो वाली सर्वो कर रहा है, घूम रही है, और ये यहाँ पे इससे वो वाली घूम रही है।
बस बाकी तो फिर फिजिकल उसका स्ट्रक्चर है, सर्वोज ऊपर नीचे करना, तो वो हमने हर एक्सिस के हिसाब से लगाई। और क्लॉ का मैकेनिज़्म जो है स्ट्रिंग्स वाला, ये सबसे ज़्यादा टाइम लगा था इसमें। ये स्ट्रिंग्स वाला मतलब बेसिक ये है, ये जब इसको खींच लेता है तो ये बंद हो जाते हैं, और सिंस इसके बीच में हमने ये लगाया हुआ है तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो एक दूसरे से दूर है, तो वो वापस उधर आ जाता है क्योंकि बेंड होके आगे आ रहा है, तो वो वापस पीछे ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है जब सर्वो से नहीं खींच रही होती है। सो ये है इस तरह के ना, इसके अंदर हमने MQ2 सेंसर लगाया हुआ है जो कि हमारे पास गैस को सेंस करता है, और इसके अंदर हमारे पास ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन और क्या कहते हैं हमारे पास स्मोक और अल्कोहल को ये डिटेक्ट करता है। ये गैस सेंसर है ना, इसका बेसिकली ये होता है जब वो हमारी जो सफिशिएंट इसकी वो है ना थ्रेशोल्ड वैल्यू, उस किस्म का एनालॉग सेंस कर लेता है, यानी बाहर उतने कंटामिनेंट्स हैं जितने चाहिए उसके थ्रेशोल्ड वैल्यू पहुंचने के लिए, ठीक है। तब वो जब आपका वोल्टेज सोर्स MQ2 गैस सेंसर, MQ2 गैस सेंसर है, तो ये ना वोल्टेज सोर्स बढ़ा देता है, फिर जो है सप्लाई कर देता है आपकी एनालॉग पिन्स को। अच्छा, और इसके अंदर होता ये है कि हमारे पास ना थ्रेशोल्ड बेसिकली वैल्यू हम पुट कर देते हैं 400, तो 400 बेसिकली ये डिनोट करता है कि हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर जो कंटेमिनेंट्स हैं, hazardous कंटेमिनेंट्स हैं जिसकी वजह से हमें हेल्थ को नुकसान हो सकता है, अगर वो 400 से कम है, ठीक हो गया, जो कि बेरेबल है, तो इसके ऊपर वो ऑन नहीं होता। और जब इससे ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है तो ये हमारे पास क्या कहते हैं सेंस करके हम लोगों को डिटेक्ट करके बताता है। जो MQ2 ये कनेक्टेड है हमारा एनालॉग के साथ, PWM पिन के साथ। वो PWM पिन जो है इसकी जो एनालॉग इनपुट आता है ना उसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल इनपुट में, ठीक है, यानी डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं ADC के इनपुट में, ADC के जरिए से, ठीक है। तो मैं पूछ लेता हूँ, आप उधर प्रोटियस सर प्रोटियस नहीं, इसकी सिमुलेशन उस पर है, टिंकर के ऊपर है। सिमुलेशन तुम्हारे पास पड़ी है। ये हमने क्या कहते हैं वो टिंकर के ऊपर बनाया प्रोजेक्ट, और ये उसकी ये कहते हैं ना, सॉरी वो है एंड सर ये उसकी स्कीमेटिक है उसके अंदर ही। अच्छा सिमुलेशन, हाँ ये रे एक फाइल ले लिया या तो 2 NRF24L01 के ट्रांसीवर मॉड्यूल है जो हमने 2 आर्डिनोस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया है। कहाँ लगे हुए? तो ये NRF24L01 ये है, और सर एक ये वाला है, ये एंटीना के साथ है, इसके अंदर PA और LNA लिखा हुआ है। PA का मतलब पावर एम्पलीफिकेशन और LNA का मतलब लो नॉइज़ एम्पलीफायर। ये ज़्यादा अच्छा इसकी रेंज भी बढ़ा देता है, ये 1.5 किलोमीटर तक इसकी अच्छी खासी रेंज हो जाती है इससे। और ये जो जॉयस्टिक्स हैं जो वोल्टेज को वेरी करते हैं, और वो वोल्टेज सिग्नल इसके थ्रू मैं इसके पास भेजता हूँ, ये ट्रांसीवर उस वोल्टेज सिग्नल को रिसीव करता है, उसके मुताबिक वो मोटर स्पीड एडजस्ट करता है, और वो मोटर स्पीड करके यहाँ पे एनालॉग राइट हो जाती है, और वो फिर मोटर चलने लग जाती है। ठीक, तो ब्लूटूथ नहीं है ये? नहीं, ब्लूटूथ हमने रिमोट का सिमुलेशन, हमने रिमोट भी अपने हाथों से बनाया, हमने सब कुछ अपने हाथों से, हमने चेसिस तक अपने हाथों से बनाया, कोड का एक सिमुलेशन। ये सब सिमुलेशन फाइल है। जॉयस्टिक मॉड्यूल जो प्रोटियस पे अवेलेबल नहीं थे, NRF24L01 की गूगल से भी कोई लाइब्रेरी डाउनलोड नहीं हो रही थी, तो हमने फिर जॉयस्टिक्स के बगैर हमने अपने सर्किट को करेक्ट करने के लिए कि कनेक्शन सारे पूरे हैं, कनेक्शन सारी कंटिन्यूटी है सर्किट में, ये चेक करने के लिए हमने प्रोटियस पे सिमुलेट किया था। तो हम रन भी कर देते हैं। एनालाइजिंग है, दिखा देता हूँ सर। कितनी रेंज है? सर 1.5 किलोमीटर तक। 1.5 किलोमीटर तक? ये सर अगर ये PA और LNA पावर अच्छी मिलती है। ठीक। A motor shield like way to drive the actual motors, which are 2 DC TT motors और साथ में एक सर्वो कनेक्टेड है। What it does is कि सबसे पहले आता है, ऑन होता है, ऑन होने के बाद ये रीड पिंग लाइब्रेरी, न्यू पिंग लाइब्रेरी, उससे ये रीड करता है कि कितने डिस्टेंस के साथ कोई ऑब्स्टिकल है। अगर ऑब्स्टिकल नहीं होता, इट एग्जीक्यूट्स द कोड एंड इट मूव्स फॉरवर्ड। जैसे ही कोई ऑब्स्टिकल सामने आते हैं विद इन द रेंज ऑफ 20 सेंटीमीटर, हाँ, तो ये रुक जाएगा, बैक होगा कि आगे ऑब्स्टिकल से फौरन टकराना हो जाए। बैक होने के बाद ये राइट पे देखेगा, लेफ्ट पे देखेगा, डिस्टेंस लेगा, उन डिस्टेंसेस को आपस में कंपेयर करेगा एंड देन इट टर्न्स। टर्न होने के बाद ये दोबारा मूव करेगा, फिर वही जब दूसरा ऑब्स्टिकल एनकाउंटर करेगा तो वैसे ही रुक जाएगा। और सिमुलेशन के चूंकि हम लोग आप पहले वर्किंग दिखाएं, उसके बाद इसकी सिमुलेशन। And it goes.
ओके सिमुलेशन सॉरी सर। ओके सिमुलेशन। सिमुलेशन के ऊपर चूँकि हमारे पास मसले थे कि हम सेंसर यूज़ कर रहे हैं, उसका जिसमें दिखा नहीं सकते, तो हम लोगों ने कोड लिख के सिर्फ उसको मोटर ड्राइव किए हैं। एक सेकेंड, ये मोटर ड्राइव हो रहे हैं।